वेलकम फ्रेंड्स, मैं दीपक स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल द स्पेसिफिक नेचर में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जिसके बिना मानव जीवन असंभव है। जी हाँ, जैसा वीडियो देख के आप समझ गए होंगे, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्लड। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ब्लड को हिंदी में रक्त या खून कहते हैं। यह हमारे शरीर में बहने वाला एक लिक्विड पदार्थ है जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर बहता रहता है। ब्लड मानव शरीर में संचरण करने वाला तरल पदार्थ जो सिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है और धमनियों के द्वारा पुनः पूरे हार्ट से फिर से पूरी बॉडी में पहुंचता है। अगर हम बात करें कि ब्लड के अंदर क्या होता है, तो उसमें 55 से 60% प्लाज्मा, जिसके अंदर 90% जल, 7% प्रोटीन और 0.8% अकार्बनिक पदार्थ होता है। और उसमें और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे 0.5% में वसा तथा शेष कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में आपका सोडियम, पोटेशियम, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी हमारा ब्लड सेल्स होती हैं, और ब्लड सेल्स हमारी 3 टाइप की होती हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। अब बात करने जा रहे हैं हम उसके वर्क के बारे में। तो ब्लड का मेन कार्य होता है, यह पचे हुए भोजन को छोटी आंच से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी पूरे शरीर में ब्लड ही ले जाता है। अब बात करें इसके टेस्ट के बारे में, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल तो राक्षसी जात खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे पास एक सोर्स है जिसे हम pH वैल्यू कहते हैं, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो pH वैल्यू पे हम टेस्ट करके ये बताते हैं कि ब्लड हमारा साल्टी है या फिर एसिडिक है, यानी कि क्षारीय है या अम्लीय है। अगर देसी भाषा में बात करें तो खट्टा है या फिर कड़वा है। तो हमारा ब्लड का टेस्ट होता है। तो गाइस, हम बात करें उसके टेस्ट की, तो उसका टेस्ट हल्का साल्टी होता है। अगर बात करते हैं हम उसके pH वैल्यू की, तो उसका pH वैल्यू 7.35 से लेके 7.45 तक का होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड से कितने रोग हो सकते हैं। तो ह्यूमन ब्लड से जैसे हम बहुत सी बीमारियों का नाम जानते हैं, लेकिन वो ह्यूमन ब्लड के अंदर होती हैं। तो आइए हम ये जानते हैं कि गाइस, आइए हम अब ये जानते हैं कि ब्लड की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो ब्लड की कमी से होने वाला सबसे चर्चित नाम, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, वह ब्लड की कमी के कारण ही होता है। सबसे ज़्यादा चर्चित नाम आपने सुना होगा कि पेशेंट को एनीमिया हो गया है, इनको एनीमिया हो गया है, तो ये ब्लड की कमी के कारण ही होता है। और भी बहुत से नाम हैं जो बहुत कम चर्चित हैं, बहुत ही कम सुनने में आते हैं, जैसे हीमोफीलिया, ल्यूकोसाइटोसिस, पॉलीसिथीमिया वेरा, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, वॉन विलब्रेंड डिजीज़ आदि बहुत सी बीमारियां हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड की अंदर कौन सी बीमारियां होती हैं। अब तक तो हमने ये जाना है कि ह्यूमन ब्लड की कमी के कारण कौन सी बीमारियां होती हैं। आइए अब हम ये जानते हैं कि ब्लड की अंदर कौन सी बीमारियां होती हैं। जैसे हम हमारे सबसे चर्चित नाम में अगर देखा जाए, तो सबसे चर्चित नाम ब्लड में होने वाला रोग है जिसे हम HIV कहते हैं। HIV को तो मेनली हम लोग जानते हैं कि HIV, और बहुत से लोग इसको एड्स नाम से जानते हैं। तो भाई, ये एड्स नहीं होता, ये HIV वायरस होता है जो एड्स नाम बीमारी को ये प्रोड्यूस करता है। तो फिर ऐसी और सी बीमारियां हैं जो HIV से भी खतरनाक हैं और HIV जैसी खतरनाक हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हेपेटाइटिस B, ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसके हो जाने के बाद 99.9% लोग बचने के योग्य नहीं होते हैं। तो आशा करते हैं कि ऐसी बीमारी कभी हम लोगों को ना हो। आप सब जहाँ भी रहें हमेशा वेल रहें और सुरक्षित रहें। फिर आइए हम ये जानते हैं कि जब ह्यूमन ब्लड हमारे हार्ट तक जाता है तो वो कैसे वर्क करता है। जब हार्ट धमनियों में ब्लड को पंप करता है, तो इस पर लगने वाले दाब को ही रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी कि अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो BP।
बीपी को ही हम ब्लड प्रेशर या फिर हिंदी में रक्तचाप कहते हैं। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि नॉर्मली सुनने में आता रहता है कि इनकी बीपी हाई हो गई, लो हो गई, इनकी बीपी हाई होने के कारण डेथ हो गई, बहुत सी अनवांटेड चीज़ें आती रहती हैं। तो इसके बारे में डिस्कस हम ना करके हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमारा जो ह्यूमन ब्लड है वो जब हमारी वेन्स में फ़्लो करता है तो वो एक नॉर्मल प्रेशर पे फ़्लो करता है, जिसे के कारण हमारे वेन पे एक प्रेशर पड़ता है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। उस ब्लड प्रेशर की रेंज होती है 80 से 120। आगे बात करते हैं अब। जब हमारे शरीर में पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है, जब हमारे शरीर में पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है या फिर बंद कर देता है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ने लगता है। हमारे शरीर में बात करें यानी कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगता है, जिसके कंट्रोल ना होने के कारण हम शुगर के पेशेंट बन जाते हैं। तो हाँ गाइज, इसका मेन रीज़न होता है कि जब हमारे शरीर में हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगता है और उसमें इंसुलिन हमारी बनना बंद हो जाती है या फिर कम उत्पादन होती है तो हम शुगर नामक बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि शुगर के पेशेंट्स को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे बार बार टॉयलेट जाना, बार बार चोट लग जाने पर ठीक जल्दी ना होना और उन पे मीठी चीज़ों का सेवन ना करना। तो ऐसा है गाइस कि जब भी शुगर के पेशेंट्स हों तो उनके अंदर एक अनवांटेड चीज़ डेवलप होती रहती है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन जो हमारा होता है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, जिस कारण से हमारा शुगर लेवल ऊपर चला जाता है और शुगर के हम पेशेंट। तो गाइस, अब तक हमने बात की कि ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड कैसे वर्क करता है, ब्लड के अंदर कौन सी कमी होने के कारण कौन सा रोग होता है, ब्लड के अंदर कौन से रोग हो सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि ब्लड कितने टाइप का होता है। 1900 के पहले जब वर्ल्ड वार या फिर कोई भी वार हुआ करती थी या फिर कोई भी पेशेंट किसी भी रोग से ग्रसित हुआ करता था तो अगर उससे ब्लड की कमी हो जाती थी तो उसको सेम ब्लड ग्रुप ना मिलके या फिर हम ये कह दें कि उसको उसका ग्रुप ना मिल करके हम किसी अन्य ब्लड ग्रुप को चढ़ा देते थे, जिसके कारण पेशेंट की डेथ हो जाया करती थी और हम अनवांटेड रीज़न देके टाल दिया करते थे। बट जब सन 1900 में महान वैज्ञानिक कार्ल एंड स्टीनर ने इसकी खोज की, जिसको हम आज नाम देते हैं ब्लड ग्रुपिंग, जिसके कारण आज हम ये जान पाते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है और कौन सा ब्लड ग्रुप किस पेशेंट को कब देना है। जैसा हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग हमारे अंदर की वो चीज़ है कि जिससे अगर किसी भी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को अगर हमें ब्लड की कमी हो रही है तो हम उससे ले सकें या फिर ब्लड को दान कर सकें। तो ये बात कार्ल एंड स्टीनर ने सन 1900 में बताई थी कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, ए बी, बी एंड ओ। तो जैसा कि हम सब लोग सुने होंगे कि भैया उनका ब्लड ग्रुप ओ है, ओ पॉजिटिव। तो भैया ओ पॉजिटिव वाले बंदे जो होते हैं ना, वो सबको ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, सबको अपना ब्लड दान कर सकते हैं, किसी को भी, सबको ये यूनिवर्सल डोनर होता है। और गाइस, एक कन्फ्यूज़न होती है लोगों को कि ब्लड दान करते हैं तो क्या हमें उसका वो पैसा मिलेगा। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी ब्लड को आप दान करते हैं या फिर प्लाज्मा दान करते हैं तो वहाँ पे डोनेट लिखा जाता है। डोनेट लिखने का मतलब ही होता है कि हमने दान कर दिया, और दान की हुई चीज़ों को हम पैसों से नहीं ले सकते, उनसे पैसे नहीं ले सकते। तो गाइज़, ये अगर आपके दिमाग में रहता है कि हम ब्लड को दान करके पैसे कमा सकते हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। यहाँ पे ये बैन हो चुका है कि आप ब्लड को डोनेट करके आप पैसे लें। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सब्सक्राइब करते रहें, हमें मोटिवेट करते रहें। सो गाइज़, बाय। एंड तब तक के लिए जहाँ रहिए सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपने भाई को याद करते रहिएगा। सो बाय गाइज़ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये बताएं
कि हम कौन सा टॉपिक पे अगला वीडियो बनाएं। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ। हम आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो उतने हैं नहीं, ज़रूर करेंगे आप जैसा कहेंगे।